कि प्रधानमंत्री आवास तो मतलब अभी तक नहीं मिला है और नहीं, केवल मतलब मोदी जी भाषण में ही अच्छा लग रहे हैं। भाषण में ही अच्छा लग रहा है, वो जमीन पे उनका कोई काम नहीं है। कहीं अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास शर्म लिहाज है तो ऐसी भाषण ना दे, गरीबों का मजाक ना उड़ाए प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश जी, क्या आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है अभी तक? नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे थे कि 2022 तक हर गरीब आदमी को पक्के का मकान हम दे देंगे, उसको छत ढला हुआ मिलेगा। क्या मिला आपको? मोदी जी का एक भाषण देखने को मिल रहा है और उस भाषण में कहा है उन्होंने कि 2022 तक जब हम आजादी के 75 साल पूरे करेंगे 2022 में, तो पूरे भारत के अंदर एक भी घर कच्चे का नहीं रहेगा, एक एक व्यक्ति का घर पक्के का बन जाएगा, उसकी छतें ढलाई होंगी, ये हमारा वादा है। ऐसा भाषण के तो खैर मोदी जी धनी है ही है। अब उस वादे में मोदी जी 9 साल लगभग होने जा रहा है, मतलब 9वां साल सत्ता का सुख भोग रहे हैं। 9 साल से कंटिन्यू सत्ता में बने हुए हैं और 9 साल एक सदी होती है, मतलब 10 साल में एक सदी की गिनती हो जाती है। तो 10 साल अब 24 में पूरा हो जाएगा। तो देखना यह है कि वास्तव में हर घर मकान, क्या मैं भी गांव से ही हूं, गांव में ही रहता हूं, तो मैं सबसे पहले अपने गांव में ही दिखाता हूं कुछ घरों को। ये घर देख रहे हैं आप सामने, आपका घर कौन सा है? यही घर है सर। ये आइए तो जरा इस घर को दिखाएं। क्या नाम हुआ आपका? रामावतार यादव। रामावतार यादव जी, ये तो टाट का घर है जी, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर घर पक्के का। तो क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है? जी नहीं। तो ये सच्चाई है, ये है इनका घर। इससे आप समझ सकते हैं और गरीबों का मजाक मोदी जी कैसे उड़ाते हैं, इसका ये प्रमाण है। इसके बगल में ये भी मकान है, ये देखिए बांस का टाट का घर है। छत के ऊपर क्या है? पन्नी है। मैं अंदर से भी दिखाता हूं आपको। ये प्रधानमंत्री आवास है। अभी इनके घर में कोई है नहीं। ये है इनका दरवाजा, बांस के टाट, इसको दरवाजा ही कहिए। देखिए ये दरवाजा है, ये लगता है लोग कहीं मजदूरी करने गए हुए हैं। ये देखिए आंगन का रूप। तो ये चीजें सच्चाई हैं। मेरे गांव में मैं समझता हूं 25% अभी भी ऐसे मकान हैं जो टाट के बने हुए हैं और मजबूरी है
ये देखिए एक मकान और, इसके ऊपर भी क्या है, पन्नी है। ये है सच्चाई। मोदी जी के भाषण में ये सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। कि प्रधानमंत्री आवास तो मतलब अभी तक नहीं मिला है, और नहीं, केवल मतलब मोदी जी भाषण में ही अच्छा लग रहे हैं। भाषण में ही अच्छा लग रहे हैं, वो जमीन पे उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, और भी मकान में आपको दिखाता हूं क्या हाल है मकान का, लोगों का, गरीबों का। मतलब मैं समझता हूं कि गरीबों का मजाक यदि किसी ने आज तक सबसे ज्यादा उड़ाया है तो वो मजाक मोदी की सरकार ने उड़ाया है। स्वयं नरेंद्र मोदी ने गरीबों का मजाक उड़ाया है। और भी मकान में दिखा रहा हूं आपको, यही मकान नहीं, ये देखिए, ये एलिवेटर का मकान है। ये देखिए भोजन बन रहा है, चाय पी रहे हैं। आपको ये मकान कितने साल पहले मिला था? नहीं याद है। इंदिरा आवास मिला था? हाँ, हम झूठ के ला बाजा। अच्छा, इंदिरा आवास मिला था, 15-20 साल हो गया होगा। हाँ, 15-20 साल लगभग। 15 साल से तक कम नहीं भेल है। तो यानी मोदी जी आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए हैं? नहीं, पक्के का मकान नहीं है। टूटले फाटले बैठाओ भैया। आबै छी। और भी मकान का देखिए, चले ठीक है। देखिए कितना पक्के का मकान है। यह है गरीबी जिंदगी। कहीं अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास शर्म लिहाज है तो ऐसी भाषण ना दे, गरीबों का मजाक ना उड़ाए प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश जी, क्या आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है अभी तक? नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे थे कि 2022 तक हर गरीब आदमी को पक्के का मकान हम दे देंगे, उसको छत ढला हुआ मिलेगा। क्या मिला आपको? यही मकान है ना आपका? देखिए मकान, धन्यवाद। क्या शर्म नहीं आना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि इतना झूठ बोलते हैं? भाई मैं इसीलिए गाली देता हूं, मैं इसीलिए गाली देता हूं मोदी जी को। और अंधभक्तों की गांड में मिर्ची लगना चालू हो जाता है, क्योंकि अंधभक्त ठहरे। झूठ की खेती यदि कोई करता है अभी वर्तमान में, तो झूठ की खेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। उदाहरण दे रहा हूं आपको, 15 अगस्त के दिन भाषण में दिया है मोदी ने
कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन 15 अगस्त के दिन गुजरात में 11 बलात्कारियों को उसकी सजा माफ किया है, वो मोदी सरकार ने किया है। 11 बलात्कारियों का सजा माफ। तो बलात्कारियों का साथ देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह सत्य है। दंगाइयों का साथ देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह सत्य है। ऑन रिकॉर्ड है ये सब। तो ऐसी सरकार कितनी बेशर्मी से बोलता है कि भाइयों और बहनों 2022 तक एक भी कच्चे का मकान नहीं रहेगा। और मैं अभी अहमदाबाद से ही आया था 4-5 दिन पहले। उत्तर प्रदेश की हालत बता रहा हूं। मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर रास्ते में मुझे 50% से ज्यादा कच्चे के मकान आज भी उत्तर प्रदेश में नजर आए। 50% से ज्यादा गांवों में, शहर में नहीं, गांव में। यह दुर्दशा है देश की। लेकिन भाषण लंबे लंबे। 5 किलो अनाज हम मुफ्त देते हैं। गेहूं बंद कर दिया। गेहूं बंद कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि गेहूं विदेशों में बेचना है। तो गरीबों का कितना ख्याल रखती है, इससे हम समझ सकते हैं। गरीबों के नाम पे हजारों योजनाएं चालू होती है, लेकिन उस गरीब को लाभ नहीं मिलता है। लाभ किसको मिलता है? उनके दलालों को लाभ मिलता है। दलालों को पूरी फायदा पहुंचता है। आम गरीब जनता को उसका फायदा लाभ नहीं मिलता है। हाथरस कांड तो आप लोग को याद होगा। महिलाओं की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं की सरकार में कैसे कुचल दिया गया, कैसे उस लड़की को रेप करके 2 बजे रात्रि में जला दिया गया, और कैसे इनकी सरकार ने रेपिस्ट का सहारा क्या मतलब उनकी मदद की, उनके लिए खंभे की तरह मजबूती से रेपिस्ट के साथ खड़े हुए ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग। लेकिन भाषण में क्या बोलेंगे कि हम 2 दिन के अंदर फांसी की सजा दे देते हैं रेपिस्ट को। लेकिन हकीकत तो यही है कि रेपिस्ट को बचाने में यह सरकार सजा भी माफ कर देती है। जिसका 18 साल पहले सजा हुआ था, उसकी सजा को माफ कर दिया इस सरकार ने। मेन बात है मोदी जी का कोई बाल बच्चा। अगर मोदी जी, समझिए थोड़ी देर के लिए मैं मोदी जी से एक सवाल पूछता हूं, और अंधभक्तों से भी सवाल पूछता हूं कि मान के चलो 18 साल पहले जिसका घर में रेप हुआ, यदि वो बेटी तुम्हारी होती या नरेंद्र मोदी की बेटी होती, तो क्या नरेंद्र मोदी उस रेपिस्ट को माफ करने की कभी सोचते? कभी सोचते? भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर से मेरा सवाल है, छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से, कि यदि वो रेपिस्ट आपके घर की बहु बेटियों की इज्जत लूटे रहते, तो क्या आप उसको कभी क्षमा करते? गलत काम का गलत ही रिजल्ट होता है। समाज में इसका बहुत ही गलत मैसेज गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत ही गलत तरह का मैसेज गया है। अभी कुछ नौजवान आगे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि रेपिस्ट को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो अब गांव है, सुबेरे के टाइम में लोग खेतों में निकल जाते हैं, करेंगे क्या, क्योंकि यहां तो कहिए अरुण भंडारी जी,
एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 11 रेपिस्ट को 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया है गुजरात सरकार ने, उसकी सजा को माफ कर दिया है। गलती किया है ये। वो भी 17 आदमियों में 10 आदमियों की हत्या कर दी गई थी और गर्भवती महिला के साथ रेप किया गया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया था कि हम महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं, महिलाओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनका भाषण एक तरफ चल रहा है और एक तरफ रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है, वो भी मोदी सरकार में, जहां पे खुद की उनकी सरकार है पिछले 28-29 सालों से गुजरात में। तो आप इसको कैसे मानते हैं? गलत है, इधर जुमलाबाजी कर रहा है अपना, वहाँ जुमलाबाजी कर रहा है। आपके हिसाब से मोदी जी ने सही किया है, गलत किया है? आपके हिसाब से जो 11 रेपिस्ट को छोड़ा है अभी 15 अगस्त के दिन में, वो सही किया है या गलत किया है सरकार ने? रेप किया है तो छोड़ना नहीं चाहिए। उस 18 साल से जेल में था, सजा हो चुकी थी, उसकी सजा को माफ कर दिया सरकार ने। सजा को कैसे माफ कर दिया? अरे भाई, सरकार के पास पावर है माफ करने का। सबूत के साथ पकड़ाया फिर भी उसको सजा हो चुकी थी, जिस व्यक्ति को 11 व्यक्तियों को माफ कर दिया, उसकी सजा ही, जाओ मुक्त रहो, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। इसका मतलब है सरकार जिसका पावर है तो जो मर्जी है वो करेगा। वो तो उस सरकार ने दिखा ही दिया, तो जुमला ही मार रहा है ना सरकार। आपके हिसाब से जो रेप किया है और उसको रेपिस्ट को छोड़ा है, वो सही किया सरकार ने या गलत? छोड़ना नहीं चाहिए भाई, उसको सजा होना चाहिए। सजा तो उसको ऑलरेडी हो गया था, लेकिन सजा को माफ कर दिया सरकार ने। नहीं छोड़ना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। हमने 5-6 लोगों यहां बैठे हुए हैं, उनसे पूछा, लेकिन सबका जवाब एक ही है कि नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि जिनकी औलादे नहीं हैं, वो क्या जानने गए औलाद का दुख दर्द। अगर यही नरेंद्र मोदी के पास औलाद होती, योगी आदित्यनाथ के पास औलाद होता, तो इन्हें पता चलता कि औलाद क्या होता है और कैसे, अगर यदि किसी के माँ बाप के बच्चे के साथ रेप होता है तो उसका दुख दर्द कैसा होता है। क्योंकि इनके पास तो है ही नहीं, तो इनको दुख दर्द का क्या पता है। ये तो रंडुए की जिंदगी जी रहे हैं, तो समझ में आता है। इससे ज्यादा क्या कहूं। जय हिंद।